नमस्कार साथियों, एडुटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज यूपीटेट 2020 की श्रृंखला में हम लेकर आए ईवीएस स्पेशल टैबलेट, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज है और कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट परियोजनाएं एवं उनके वर्ष हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जीव जंतु से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट परियोजनाएँ। जो ये परियोजनाएं हैं विगत वर्षों में कई बार पूछी गई हैं, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट शेर सिंह, जो हमारा स्टार्ट हुआ था 1972 में, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा बाघ, जो 1973 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट एलिगेटर, घड़ियाल जिसको बोलते हैं, वो हमारा स्टार्ट हुआ था 1975 में। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ, ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1987 में। प्रोजेक्ट गज तमे, कई बार पूछा गया है गज तमे कन्फ्यूजन करने के लिए, तो हाथी को संस्कृत में गज बोलते हैं। तो गज तमे प्रोजेक्ट जो है 1992 में स्टार्ट हुआ था, ये हाथी से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित है और किस वर्ष में शुरू हुए थे। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेते हैं जो परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया गया? तो ये वर्ष 1972 में जो है पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमेसाई, जो आपका लेह लद्दाख में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका नाम है साउथ बटन। ये जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, सबसे छोटा भारत का। फिर कुछ जो स्टेट हैं जिनको उपनाम दिए गए हैं, टाइगर स्टेट जो है एमपी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की संख्या सर्वाधिक है। इसी तरीके से राइनो, गैंडा स्टेट जो है असम को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैंडा की जो संख्या है सर्वाधिक है। इसी तरीके से लायन स्टेट, शेर स्टेट जो है हम बोलते हैं गुजरात को, क्योंकि गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या सर्वाधिक है। इसी तरीके से भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका पड़ता है नैनीताल में। फिर हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका है नीलगिरी, जो सबसे पहला इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बताया गया था। फिर है सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र मन्नार की खाड़ी। सबसे बड़ा जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो मन्नार की खाड़ी है। फिर आता है सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये आपका डिब्रू सैखोवा। पर भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सांत घाटी कहाँ पाई जाती है, साइलेंट वैली किसे कहते हैं? तो केरल में है, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मतलब सबसे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगला क्वेश्चन 11वां, रेड डाटा बुक जारी करता है, कौन करता है जारी इसको? IUCN, स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है मुख्यालय है, जारी करता है। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहते हैं? तो वनों को जो है हम हरा सोना कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो इसका जो उत्तर है 19.47, 19.47% भाग पर वन है। अब हम कुछ पढ़ेंगे प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एवं उनके राज्य। तो नीलगिरी जो है हमारा 3 राज्यों को कवर करता है, जो प्रमुख हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। उसके बाद नंदा देवी जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। सुंदरवन का डेल्टा जो है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कई बार पूछा गया है। मन्नार की खाड़ी जो है आपका तमिलनाडु में है। अचान कमार, अमरकंटक, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा जो आपका सिक्किम में आता है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ओडिशा में है। कच्छकरण गुजरात में है। मानस जैव मंडल क्षेत्र जो असम में है। शेषाचलम की जो पहाड़ियाँ सुनी होंगी आपने, वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।